उत्तर प्रदेश टीजीटी और जीआईसी लेक्चरर के लिए उर्दू के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जा रहा है। इस ज़िम्न में कुछ अहम वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ पिछले वीडियो में ये कुछ अहम सवालात आपके सामने डिस्कस किए जा चुके हैं। आज हम लोग इसी ज़िम्न में आगे बढ़ेंगे और कुछ और अहम सवालों को डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला सवाल यहाँ से शुरू हो रहा है। पहला सवाल आपका शुरू हो रहा है कि मंगू कोचवान किस कहानी का किरदार है। मंगू कोचवान ये जो कहानी है, नया कानून किसकी कहानी है? ये अफसाना है सादत हसन मंटू का। सादत हसन मंटू के अफसाने नया कानून का किरदार है मंगू कोचवान। बाकी ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। काली शलवार किसका अफसाना है? तो ये भी सादत हसन मंटू का है। इसका एक अहम किरदार है सुल्ताना। अपने दुख मुझे दे दो और गरम कोट, ये दोनों अफसाने किसके हैं? राजेंद्र सिंह बेदी के हैं। चलिए, यहाँ पे एक शेर है, ये मिसरा इसको मुकम्मल करना है कि मुफलिसी सब डैश खोती है, मर्द का एतबार खोती है। तो यहाँ पे जो खाली जगह है वहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो पहला मिसरा जो है उसमें बहार जो लफ्ज़ है भरा जाएगा। इस तरह से शेर मुकम्मल हो जाएगा कि मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। ये शेर किसका है आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। उर्दू शायरी के बाबा आदम मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जिनको कहा है उन्हीं का ये शेर है। मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। चलिए आगे बढ़ें अगले सवाल पे। गीतांजलि का खालिक कौन है? गीतांजलि 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को इस किताब के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। तो गीतांजलि के जो खालिक हैं रविंद्रनाथ टैगोर हैं। जोश की खुद नविश्त का क्या नाम है? जोश मलियाबादी शायर इनकलाब और शायर शबाब के नाम से जाने जाते हैं। इनकी खुद नविश्त है यादों की बारात। इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इनका पूरा नाम क्या था? शब्बीर अहमद ख़ां था। ठीक है। जोश इनका तखल्लुस था। 5 दिसंबर 1898 को ज़िला मलियाबाद यूपी में पैदा हुए थे। ठीक है। जोश ने जामिया उस्मानिया हैदराबाद दक्कन के दारुत तर्जुमा में कुछ अरसा तक मुलाजिम रहे। उसके बाद दिल्ली से अपना रिसाला कलीम जारी किया। आपसे पूछा जाता है कि रिसाला कलीम किसने जारी किया? तो जोश मलियाबादी ने। उसके बाद हुकूमत हिंद के रिसाला आजकल के मुदीर भी ये रहे। ठीक है। आज़ादी के बाद कुछ अरसा हिंदुस्तान में रहे। उसके बाद पाकिस्तान चले गए और उर्दू तरक्याती बोर्ड कराची के मुशीर ख़ास मुकर्रर हुए। ठीक है। उसके बाद उनका जब इंतकाल हुआ तो तारीख़ कौन थी? 22 फरवरी 1982। 22 फरवरी 1982 को ये इंतकाल कर गए। इनके शेरी मजमूओं की बात करें तो ये आपसे इम्तिहान में पूछा जाता है। ध्यान से देखिए। रूह अदब, नक्शो निगार, शोलो शबनम, फ़िक्रो निशात, जुनून हिकमत, फ़र्शो अर्ज़, सैफ़ो सबू, इल्हामो इफ़कार, रामिशो रंग, आयातो नगमात, सुरूदो खरूज, समूमो सबा, ये इनके कुछ अहम शेरी मजमूए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ड्रामा अनारकली के खालिक कौन है? तो ड्रामा अनारकली के जो खालिक हैं वो इम्तियाज़ अली ताज हैं। तौबतुन्नुसू का असल मौजू क्या है? तौबतुन्नुसू उर्दू के पहले नावल निगार कौन है? डिप्टी नज़ीर अहमद। इन्हीं का नावल है तौबतुन्नुसू। इसका जो मौजू है वो इस्लाह है, यानी कि जो डिप्टी नज़ीर अहमद हैं वो ज़्यादातर इस्लाही नावल लिखा करते थे। इनमें से जान निसार अख्तर का मजमूआ कलाम कौन सा है? तो सलासिल जो है ये जान निसार अख्तर का मजमूआ कलाम है। अगला सवाल है कि मीर तकी मीर की गज़ल का मिसरा अव्वल है, उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया। इसका दूसरा मिसरा क्या होगा? तो दूसरा मिसरा होगा, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। इस तरह शेर मुकम्मल क्या होगा? उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। तो इसलिए यहाँ पे जो तीसरा वाला मिसरा है वो हमारा इस शेर का दूसरा मिसरा होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इनमें से नज़ीर अकबराबादी की कौन सी नज़्म है? तो नज़ीर अकबराबादी की जो नज़में हैं मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ठीक है।
इनकी जो नज़में थीं वो ज़्यादातर हिंदुस्तानी सकाफ़त और हिंदुस्तानी त्योहारों पर मबनी थी, जैसे होली दिवाली वगैरह मौज़ूआत पर इन्होंने नज़में लिखी थी। इनकी कुछ अहम नज़में जो इम्तिहान में पूछी जाती हैं, आदमी नामा है, बंजारा नामा है, मुफलिसी है, रोटियां है, होली की बहारें हैं और महादेव जी का ब्याह है, दारुल मकाफात, गुरु नानक और जाड़े की बहारें हैं। तो ये सभी जो हैं वो अहम नज़में हैं किसकी, नज़ीर अकबराबादी की। ठीक है, अब हमसे सवाल क्या पूछा गया है कि इनमें से नज़ीर अकबराबादी की कौन सी नज़म है, तो अभी मैंने आपको बताया मुफलिसी जो है नज़ीर अकबराबादी की है। अगर मैं गंगा की बात करूं तो गंगा किसकी है, तो गंगा सुरूर जहानाबादी की है। सुरूर जहानाबादी की कुछ नज़में आपको मैं दिखा दूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पद्मिनी गंगा, गंगा ही पूछा गया था ना, तो गंगा पूछा नहीं गया था ऑप्शन में था, मैं आपको बता रहा था कि गंगा जो है वो सुरूर जहानाबादी की नज़म है। इसके अलावा पद्मिनी है और गुलज़ारे वतन है, बुलबुलो परवाना है, सती है, जमुना है और भंवरे की बेकरारी है, मुर्गाबी है। ये सभी जो हैं वो किसकी नज़में हैं, तो सुरूर जहानाबादी की नज़में हैं। ठीक है, और ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में आपको नया शिवाला और साकी नामा दिख रहा होगा, तो ये किसकी हैं, नया शिवाला और साकी नामा अल्लामा इकबाल की नज़में हैं। अल्लामा इकबाल की नज़मों को और आपको मैं यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। शिकवा, जवाब शिकवा, ये दोनों नज़में अल्लामा इकबाल की हैं। इसके अलावा एक आरज़ू, तराने हिंदी जिसको हम लोग सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के नाम से जानते हैं, यह भी अल्लामा इकबाल की है। बच्चे की दुआ जो है लब पे आती है, दुआ बन के तमन्ना मेरी, जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, ये भी अल्लामा इकबाल के। इसके अलावा जावेद के नाम और फरमाने खुदा, हिंदुस्तानी बच्चों का गीत जो है चिश्ती ने जिस ज़मीन में पैगाम हक सुनाया, ये भी नज़्म जो है वो किसकी है, अल्लामा इकबाल की है। इसके अलावा तुलुए इस्लाम, परिंदे की फरियाद, ला इलाहा इल्लल्लाह और एक नौजवान के नाम और साकी नामा, ये सभी जो नज़में हैं किसकी हैं, अल्लामा इकबाल की हैं। तो इस तरह से ऑप्शन में जितना भी आपको नज़में हैं सभी मैंने बता दी। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, मुफलिसी जो है वो नज़ीर अकबराबादी की है, गंगा जो है वो सुरूर जहानाबादी की, नया शिवाला और साकी नामा ये अल्लामा इकबाल की है। अगला सवाल भी नज़्म पे मबनी है कि मिन दर्जा झेल नज़मों में मखदूम की नज़्म कौन सी है, तो चाँद तारों का जो बन है ये मखदूम की है। मुहियुद्दीन मखदूम की नज़्म कौन है, चाँद तारों का बन। ठीक है, अब इनकी कुछ और नज़में मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंतज़ार है, चारागर है, चाँद तारों का बन जो आपसे सवाल पूछा गया था वो मखदूम की ही है। इसके अलावा आज की रात न जा, उसके बाद गालिब नाम से भी एक नज़्म इन्होंने लिखी, इनकलाब, आज़ादी वतन और हवेली और अपना शहर, ये सभी नज़में भी किसकी हैं, ये सभी नज़में आपकी मखदूम की हैं। अगले सवाल पे चलें। अगला सवाल आपके सामने कहाँ है, अगला सवाल एक सेकंड इंतज़ार करेंगे, ये है, इनमें से मरसिया का जुज़ कौन सा नहीं है। तो मरसिया के जो अज़्ज़ाए तरकीबी हैं पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मरसिया ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी की मौत या शहादत पर उसके औसाफ बयान करके रंजो गम का इजहार किया जाए। उर्दू में मरसिया का लफ्ज़ मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके दीगर रुफ़का की शहादत के बयान से मखसूस हो गया है। दीगर लोगों की मौत पर कहे जाने वाले मरसियों को हम लोग शख्सी मरसिया या फिर ताज़ियती नज़्म कहते हैं। अब मरसिया के अज़्ज़ाए तरकीबी आप लोग देख लीजिए, जिनकी तादाद 9 है। पहला है तमहीद या चेहरा, दूसरा है सरापा, तीसरा है रुखसत, चौथा आमद, उसके बाद रज़्ज़ है, फिर जंग या रज़्म है, उसके बाद शहादत है, बैन है, दुआ है। तो ये मरसिया के अज़्ज़ाए तरकीबी हैं। आपसे सवाल पूछा ये गया है कि मिन दर्जा झेल में से या इनमें से कौन मरसिया का जुज़ नहीं है, तो चेहरा बिल्कुल है, बैन भी है, रुखसत भी है, लेकिन गुरेज जो है ये कसीदा का जुज़ है। ठीक है, तशबीब, गुरेज, मदह, दुआ, मुद्दुआ, ये 5 अज़्ज़ाए तरकीबी किसके होते हैं, कसीदा के होते हैं। तो गुरेज जो है वो कसीदा का हो गया, ये मरसिया का नहीं है। अगला सवाल है कि किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, रुस्तम का जिगर ज़ेरे कफन काँप रहा है।
ये मरसिया किसका है? तो ये मरसिया जो है वो दबीर का है, ठीक है। दबीर का मरसिया है, किस शेर की आमद किरण काँप रहा है। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टीजीटी और जीआईसी लेक्चरर के लिए उर्दू के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके सामने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको सवालात पसंद आए हैं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।